जय श्री राम दोस्तों। आज हम ओणम त्योहार के बारे में देखने वाले हैं। ओणम त्योहार ये तिरुवोणम का समय पे ये मनाया जाता है केरल में। इसको दुनिया पूरा बोलते हैं दुनिया पूरा बोलते हैं वामन जयंती बोल के। इसको बहुत बड़े तरह से मनाया जाता है केरल में ओणम त्योहार बोल के। उसका कहानी क्या है पीछे? उस जमाने में बलि चक्रवर्ती थे, जो महाराज प्रहलाद, जो महान विष्णु भक्त थे, उनका पोता थे, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन थे असुर राज हिरण्यकशिपु का महाराज बलि। बड़ा दानी थे और इनका ऊपर माता लक्ष्मी का बहुत कृपा रहा। माता लक्ष्मी इतना बोलते थे कि मैं घर घर में जाके मुझे दान बांटने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैं महाराज बलि को दे दिया तो वो बांट देंगे सबको बोल के इतना अनुग्रह किए थे। माता उनका घर को, ट्रेशरी को इतना कभी भी सुखने नहीं दिए। इतना उनका ऊपर अनुग्रह था माता लक्ष्मी का। और भगवान विष्णु का बहुत भक्त थे। ये सब कैसा हुआ ये देखने लायक है। महाराज बलि पहला जन्म में एक चूहा रहे और शिव जी का मंदिर में रहा करते थे। आपको तो पता है अपना मंदिरों में बहुत सारा चूहा रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, राइट? पीजियंस रहते हैं, बहुत जो भी रहते हैं, राइट? ऐसा रहा करते थे। उस दिन कोई भी नहीं था। उधर का जो शिव जी का पास जो दीप था वो बंद होने वाला था। उसको जरा सा उसका जो विक है उसको ये ऊपर लेके आना था, उसके लिए कोई नहीं था उधर। उस वक्त ये चूहा ऐसा खिसकास करके जा रहा था और अचानक गलती से चूहा का वो जो टेल है ना वो दीप में लग गया। वो दीप जलने को अच्छी तरह जलने चालू हो गया। वो अच्छा कार्य जो हुआ शिव जी का मंदिर में, उससे इनको बहुत ब्लेसिंग मिला ये चूहा को, और वो इस जन्म में बने महाराज बलि। इससे आपको ये पता होता है कि दिया जलाने का महत्व क्या है। ये इसलिए बोला जाता है अपना धर्म में कि अपना घर में, अपना पूजा कमरे में, अपना मंदिरों में दिया जलाना बहुत जरूरी है। ओके, यही ये जो कहानी है ये बताती है इसका इंपॉर्टेंस। और वो महाराज बलि जो थे वो बहुत दानी थे, बहुत यशस्वी राजा थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मगर उनका देवताओं के साथ बहुत एनिमिटी था, दुश्मनी था। क्योंकि देवता लोग जो हैं उनका पिताजी को मार दिए छल से। ओके, इसलिए ये बहुत रुष्ट थे उनसे। तो उनको असुर गुरु जो थे शुक्राचार्य जी, उनका आशीर्वाद के साथ ये सारे देवताओं को हराए और उनको देवलोक से भगाए और देवलोक को ले लिए। और वो सब ठीक है, ओके। देवता लोग जाके रोते हैं महाविष्णु के पास, हमें बचाइए बोल के। महाविष्णु बोल देते हैं कि नहीं, तुम लोग जो किए छल से बलि का पिताजी को मारे, क्षमा करने वाला लायक कोई काम नहीं है, इसलिए चले जाओ बोल के बोल देते हैं। महाविष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा उनका ऊपर कभी भी बना रहा। फिर ऐसा हुआ इनको जब सारे लोग में इनको आश्रय देने वाला कोई भी नहीं था। इनका पूरा यज्ञ बंद किया गया, इनका आहुतियां बंद किया गया, इनको खाने देने वाला कोई नहीं था, किधर रहने का कोई नहीं था। ऐसा घूमते रहे। तो अगर कोई इनको शरण दिए देवता लोगों को, तो उन महाराज बलि अपना गुरु को वचन दे चुके थे कि उनको वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। जो शरण देते हैं उनको काट देंगे। ऐसा ही बहुत सारा हत्या हुआ। ये भगवान विष्णु को पसंद नहीं था। भगवान विष्णु कभी भी जब अन्याय अपना सिर उठाती है उसके लिए शिक्षा देने के लिए तैयार पड़ते हैं। ये उनके लिए, भगवान विष्णु के लिए अच्छा नहीं लगा। उस वक्त वो देवता लोग जाके दोबारा विनती करते हैं कि महाविष्णु से, भगवान विष्णु आज देखिए महाराज बलि ने क्या कर डाला है।
कि जो भी हमें शरण डाला सबको ये मार डाले, अभी हम क्या करेंगे बोल के, उनको मारना जरूरी है बोल के देवता लोग जाके विष्णु भगवान को विनती करते हैं। मगर विष्णु भगवान बोलते हैं कि उनको मारने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत महान धर्मी है, ज्ञानी है और दानी है, उनको क्यों मारना है, उनको मगर शिक्षा देना जरूरी है बोल के वो वामन रूप लेके आते हैं। वामन रूप लेके महाराज बलि को पास आने के समय महाराज बलि अश्वमेध याग करते हैं। उनका गुरु बोले थे कि अश्वमेध याग करने से वो अजय हो जाएंगे बोल के, तो इसलिए अश्वमेध याग करते हैं। इसमें देखने लायक का बात यह है कि अपना सनातन धर्म में अश्व पूजा बहुत महत्व होता है, लक्ष्मी कटाक्ष आ जाता है। जहां भी अश्व पूजा होती है उधर लक्ष्मी कटाक्ष आ जाता है, इसलिए हम अश्व पूजा करते हैं, अश्व होम करते हैं। अश्व मतलब घोड़े का पूजा करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सारे दुख निकल जाती है। महाराज बलि जब अश्वमेध याग करते हैं, वहां आते हैं भगवान वामन और आवाज देते हैं भगवती भिक्षां देहि, भिक्षुक बनते आते हैं, भिक्षुक बन के। तो महाराज बलि उठते हैं उनको सेवा करने के लिए। उनका गुरु बोलते हैं उठो मत, अभी खत्म होने वाला है अश्वमेध याग, उसके पहले उठो मत बोल के। तो ये बैठ जाते हैं, गुरु को मना नहीं कर पाए तो बैठ जाते हैं। तो दूसरा बार वामन जी ने आवाज दी, महाराज बुलाते हैं, महाराज बलि भिक्षां देहि बोल के। तो इस बार उठ गए महाराज बलि ने और गुरु को बोले, ये गुरु जी मुझे माफ कर दो, क्योंकि ये धिक्कार है मेरा ऊपर। अगर ये आदमी तीसरा बार अगर मान लिया, ये मेरा ये वचन है कि जो भी मेरे पास आता है उसको पूछने के बिना मैं उसका सारा कुछ दे दूं। मगर ये 2 बार मेरा पास अगर पूछ लिया, अभी तीसरा बार भी अगर पूछेगा और मैं इधर बैठा रहा तो मेरा धिक्कार है, मैं ऐसा नहीं करूंगा बोल के ये बोलते रहने के समय वामन देव दोबारा आवाज देने के लिए हे महाराज बोलते हैं। तो ये भागने लगते हैं, भाग के वामन जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं ये वामन देवता, मैं आपको जो भी चाहिए सब दे दिया, आपको जो भी चाहिए सब दे दिया बोल के भाग के जाते हैं। ये महादानी है, ओके, भाग के जाते हैं। तो शुक्राचार्य जी, जो गुरु शुक्राचार्य हैं, अपना ज्ञान दीक्षा से देखते हैं कौन है, तो उनको पता हो जाता है कि विष्णु भगवान ने आ चुके हैं इधर वामन रूप लेके। तो ये महाराज बलि को बोलते हैं, ये महाराज बलि, ये जो आप देखते हैं ये नहीं है, ये चलिए विष्णु है जो इधर आया है आपको दंड देने के लिए, आपसे सब लुटाने के लिए, इसको कुछ मत दो, कुछ मत दो, कुछ मत दो बोल के शुक्राचार्य जी बोलते हैं। भगवान विष्णु का नाम सुनते ही महाराज बलि नीचे बैठ जाते हैं, उनका पैर में हाथ जोड़ के बोलते हैं, ये अन्नदाता, सारे दुनिया को अन्न देने वाला मेरा घर में आके पूछता है कि चाहिए बोल के, क्या चाहिए बोलिए महाराज, आपको मैं सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, जो भी चाहिए सब कुछ दे दिया बोल के महाराज बलि बोलते हैं। तो वामन देव बोलते हैं मुझे 3 फीट का जो जमीन है वो चाहिए। वामन देव जी ये उठ जाते हैं, एकदम उठ जाते हैं महाराज बलि और बोलते हैं 3 फीट जमीन से आप क्या करेंगे, आप ऐसा मांगिए कि मुझे मान बढ़ेगा, बड़ा मांगिए, बहुत मांगिए बोल के। वामन देव बोलते हैं मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे 3 फीट का जमीन चाहिए, अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं किधर और जाता हूं। मैं ये बोलते हैं मैं किधर और आपको नहीं छू दूंगा, आपको जो मांगते हैं आप ले सकते हैं बोल के। ये वामन देव बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे पानी से अर्घ्य करके मुझे सत्य करना है, आपको वचन देना है कि आप मुझे दान देते हैं बोल के, कि इससे बहुत महत्व है। हम पंचभूत का साक्षी मान के ही हम दान देते हैं, कन्यादान करते हैं, ये सब पंचभूतों को साक्षी होके होता है, अग्नि से, पानी से, तो ये महाराज बलि पानी अर्घ्यम करने के लिए वो जो किटल था उससे वो पानी डालने के लिए जा रहे हैं,
तो उसके अंदर गुरु शुक्राचार्य मक्खी बन के बैठ के उसको बंद कर देते हैं। तो ये भगवान विष्णु को पता हो गया, तो एक छोटा सा पत्ते लेके उसको ऐसा पोक करते हैं उनका किटल के अंदर। मतलब उधर जो बैठे हुए थे उनका शुक्राचार्य, उनका आंख डैमेज हो गया, वो भाग गए बाहर, फिर पानी आने को चालू हो गए। तो ये वचन देते हैं कि मैंने आपको जो भी चाहिए वो दे दिया बोल के महाराज बलि ने। तो वो जब भी वो जैसा ही वो ये पानी अर्घ्यम करके उनको वचन दिया बोल के, तो भगवान वामन अब त्रिविक्रम का रूप लेते हैं, जहां उनका पैर है पाताल में, सिर है सूर्य चंद्र के से ऊपर, ओके। और ये इसको देखते देखते महाराज बलि नीचे बैठ गए, उनका पैर के नीचे बैठ गए हाथ जोड़ के, और ये पहला फीट से अपना पूरा यूनिवर्स को ये मेजर कर दिए, पूरा सारे समुद्र, सारे पहाड़, सारे जमीन सब हो गया खत्म एक फीट में। दूसरा फीट लिए ऊपर लिए सारे सूरज चंद्र, पूरा का पूरा, एक सूर्य चंद्र नहीं है, सारे के सारे लोगों में जो भी सूर्य चंद्र है सबको माप दिए। भगवान ने बोले महाराज बलि को, हे बलि मैं तो दो ले लिया, मगर तीसरा रखने का कोई जगह ही नहीं है मुझे, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए भी। मैं क्या करूं, आपके मैं माफ कर देता हूं, मुझे आपको 3 फीट देने का जरूरत ही नहीं है बोल के। तो महाराज बलि हाथ जोड़ के बोलते हैं, नहीं महाराज ऐसा मत बोलिए भगवान जी, मैंने जो दिया था 3 फीट बोल के मैं वही दूंगा, मुझे ऐसा आप लज्जित मत कीजिए, मेरे पास अभी भी एक है, उसको ऊपर आप पैर रख सकते हैं बोल के। आपके पास अभी क्या है, सब कुछ तो मैं ले लिया बोलते हैं वामन भगवान। तो महाराज बलि बोलते हैं हर आदमी का अपने बोल के कुछ चीज है, वो है अपना सिर, ये मेरा सिर जो है ये अभी भी मेरा है, ये भगवान आपका तीसरा फीट जो है वो मेरा चरण, मेरा सिर का ऊपर रख के मुझे गौरव कीजिए बोल के बैठ जाते हैं। तो भगवान वामन उनका अनुग्रह करने के लिए अपना पैर को उनका सिर का ऊपर रख के उनको बादल लोग लेके जाते हैं, जहां उनको महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी, जगन माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का दर्शन मिलता है। और उनको बोलते हैं आपको जो भी चाहिए महाराज आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो रास्ता था वो प्रहलाद का रास्ता था, मगर बीच में आप बिगड़ गए, आप हिरण्यकशिपु का रास्ते में जाने के चालू हो गए, इसलिए आपको शिक्षा देना बहुत अनिवार्य हो गया, इसलिए मुझे आना पड़ा, आपको आप वापस ले सकते हैं सब कुछ बोल के बोलते हैं। तो महाराज बलि बोलते हैं नहीं भगवान विष्णु, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि आपको देखने के बाद, माता को देखने के बाद किसी के पास क्या इच्छा और भी रह जाती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर मेरा जो प्रजा है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका प्रजा सच में उनको बहुत प्यार करते थे, कि उनका प्रजा के पास कोई गरीब नहीं था, कोई चाहिए बोल के कुछ भी नहीं था, सब कुछ था, हरा भरा था पूरा देश, तो इसलिए बहुत प्यार करते थे राजा को, जो धनवान थे, जो दानवान थे, जो ज्ञानवान थे, प्रजा लोग बहुत प्यार करते थे। इनको प्यार के लिए मुझे सिर्फ एक दिन उनसे साल में मिलने का मौका दीजिए बोल के महाराज बलि पूछते हैं। तो उनको वरदान दिए भगवान विष्णु और जगन्माता लक्ष्मी ने कि ऐसा ही होगा बोल के, तथास्तु बोल के। तो इसलिए साल में एक बार ये त्रिकोण नक्षत्र में भगवान विष्णु का अनुग्रह के साथ महाराज बलि एक दिन अपना हर प्रजा का घर आके मिलने के लिए आते हैं, और यही दिन है ओणम दिन। तिरुवोणम का दिन जो है उसको ओणम बोल के मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, और उसको वामन जयंती भी बोलते हैं, क्योंकि वामन भगवान का अनुग्रह के बिना महाराज बलि इधर आ नहीं पाएंगे। ये आते हैं ये इसलिए है कि वामन जी का अनुग्रह है, इसलिए वो दोनों का नमन करने के लिए इसको ओणम त्योहार और वामन
जयंती बोल के बुलाया जाता है। और उस दिन केरल में ये बहुत बड़ा त्योहार होता है, इसका बहुत मनाया जाता है। इसका इस समय में क्या होता है, लोग सुबह सुबह उठ के नहा के मंदिर जाके और रंगोली करते हैं। केरल में ये रंगोली है ना, ये देखने लायक है, आप अभी देख सकते हैं। इधर फूलों से होता है, हरा भरा फूल सारे। इसको देखने के लिए दुनिया पूरा से लोग आते हैं टूरिस्ट बन के, ये फूल रंग को देखने के लिए। ये पूरा स्टेट फैल जाता है, रंगोली, फूल का रंगोली। और लोग 9 कोर्स का मील बनाते हैं, खाना, वेजिटेरियन खाना। ये ओणम का जो फीस्ट है वो बहुत बड़ा माना जाता है, और केरल का बहुत सम विशेष है, उत्तम भोजन है। और उसमें उनका स्पेशल डिशेस होते हैं, लास्ट में डेजर्ट्स होते हैं। ओके, और क्योंकि बहुत बड़ा केला पेट का जो पत्ता है उसमें खाना दिया जाता है उस दिन, बहुत बड़ा पत्ता में। ओके, ट्रेडिशनल बनाना लीफ केरला फूड, क्योंकि उस दिन महाराज बलि सबका सब प्रजा के घर आके उनके साथ भोजन करने के लिए आते हैं, यही माना जाता है। तो उनको स्वागत करने के लिए तो घर में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। वो उस भी नहीं, उस समय हार्वेस्टिंग का समय भी है, इसलिए पूरा का पूरा शॉपिंग का समय भी होता है। और इसके साथ बोटिंग फंक्शंस होते हैं। ये इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट दुनिया पूरा से आते हैं। ये बहुत बड़ा फंक्शन है। ये ओणम का समय में हम सारा अपना केरल के भाई बहनों को ओणम का शुभकामनाएं बताएंगे, वामन जयंती का शुभकामनाएं बताएंगे। और आपका ये कहानी बहुत मनोरंजित हो चुका होगा, आपको बहुत जानकारी भी मिल चुकी होगी। ओणम का शुभकामनाएं हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।